हेलो भैया, राम राम जी। तो भैया पहली वीडियो जिसने ना देखी हो देख लियो, क्योंकि इस वीडियो का सार तुम्हें जब ही समझ में आएगा। अब इसके आगे जो मैं रिकॉर्डिंग सुना रहा हूँ ना, पहले ये 3 साढ़े 3 मिनट की रिकॉर्डिंग है। और ये मतलब कि बहुत लंबी रिकॉर्डिंग में से कट कर करके मैंने जो क्लिप हैं ये वो निकाली हैं, क्योंकि अगर मैं पूरी रिकॉर्डिंग सुनाता ना तो 70-80 मिनट मेरे लिए कोई ना निकाल सकता। ठीक है ना। ना मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, ना मैं कुछ हूँ, ना मेरा इतना लंबा चौड़ा कोई भैया जखीरा है कि जो मतलब कि मैं किसी अलग अलग जाकर सुनाऊंगा। ठीक है ना। तो मैंने उनमें से जो मेन मेन पॉइंट है वे निकाल के दे दिए हैं। देख लो ये क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे, धमकी दे रहे हैं नहीं दे रहे। सुनो आप इन्हें। तो इस वीडियो को पेन ड्राइव में भरना और सब भरना यूं सुनवा कर रखिए। कल कुछ हो जाए ना 10-50 रिश्तेदार जोड़ता हमारे घर आता 50 आदमी मिलेगा। ठीक है जी। हमारे मतलब जब हो जाता जब आता मैं। और इतने कुछ कर ले पैसे न मिले कहीं से कहीं तक भी हमारा हमारा डांटने वाले भी सुनना हुआ। ठीक है भाई हमारे फोन की लोग तो नहीं आ रहा है हमारे फोन हम तो इसकी चीज पे है ना बदमाश बता रहा फिर बदमाश तुम कहते का भैया यूं मैं ना आ रहा तू आ जा। तुमने मेरे से यूं कही कि चल ठीक है 10 मिनट में मैं रिप्लाई करता हूँ। नहीं तुझे काम में मोटे ले लेते तू घर ना जा। अरे मेरे पे मोटरसाइकिल ही ना ही। एक बात तो बता काम तेरा है मेरा क्या काम तेरे किसका तेरे तो काम है। फिर तो तुम बताते तो सही, एक बार कहते। तुमने क्या कही मेरे से, तुमने कही कि चल ठीक है मैं बताता हूँ। मैं तो दिले रखना दूंगा मेरा अपने भी तो काम है मैं तो मान लूं मैं जिस चीज को समझ नहीं करूंगा फोन ना हो फोन माल को हो कहीं और रखा हो हम का बजट दो पैसे कोई इतने लंबे छोड़े तो रकम नहीं पूरी हो जान तो बस यार। हाँ। मैंने सुनो मेरी बात, मैंने यह बात पहले से ही बोल रखी। फूफी ने भी यह बात बोल रखी, मैं अपने रिश्तेदार ना जोड़ूं पैसे के चक्कर में। ना मैंने अपने रिश्तेदार से आज तक बताई और ना मैं बताऊं। मैंने अपनी बहू नहीं बताई, मैंने तुम्हें क्या बात बताई। मैं ना जोड़ूं पैसे के चक्कर में रिश्तेदार। हाँ हाँ। मैं तो भैया मैं ना जोड़ूं। मैंने तो अपने रिश्तेदार से जब पूछ के दिए ना कोई बात, तो मैं ना जोड़ूं ना मैं किसी से कहूँ। सबसे पहले तो करत रहा सबसे पहले कब खराब करो कभी खराब करा मैंने तो अपनी सेफ्टी क्या करा है। सेफ्टी के उस दिन मैंने तुझे जब सुनो मेरी बात, मैं यकीन करके देखो, हनुमान जी हूं ना, मैं छाती फाड़ के दिखा दूंगा। मुझे इतना विश्वास है कि मैंने आज तक अपने बच्चों को हिसाब ना बता रखा। अगर मैं मर भी जाऊं, जैसे अपनी मौत भी मर जाऊं मैं, तो मैंने अपने बच्चों को 2 रुपए का हिसाब ना बता रखा। दुनिया का है लेकिन दुनिया का है कोई अनोखा ना करा कुलदीप भैया, इनका देने का मूड ना। हाँ ना, मैंने तो तुमसे उस दिन भी जब फोन पे कॉल करके बताई ना कि ऐसे ऐसा बात है, मैंने तुमसे यही बात बोली कि मैं पैसे के बीच में ना ले बिल्कुल भी। ठीक है ना। हाँ मोटी मोटी बात एक तरीके से कोई फायदा तो है ना जो तू कर रहा भैया, फायदा ना तो उसने जो करा उससे फायदा किसका सनी का। मैंने आज तक, तुम मुझसे सुनो, मैं तुम्हारे घर भी गया, मैंने भाभी की माई जाके एक बेर भी न्यू ना बैठा। मैं कभी, मैंने तुमसे क्या बात कही, मैं इस मारे तगादा फोन वोन कभी भी ना करता हूँ। कभी आदमी किसी पलटन जो काम करे ना ये अपने चाचे से पूछिए कितने आसान है तुम्हारी ओर को ठीक है ना जी 1.5 बीघे जमीन देख के हमारा बापू तुम्हारे घर से आया बोलो कर लो भैया जब ब्याह हुए हमारे। अच्छा जी। अन्ना पूछ ले अपने चाचा से। तो भैया आपने इनकी सारी रिकॉर्डिंग सुन ली होगी। अब मैं एक एक का जवाब देता हूँ। देखो, सबसे पहले बोल रहे हैं कि वीडियो पेन ड्राइव में भर कर और वर्षा दे देता मैं। अच्छा जी, मैं वर्षा दे देता जब मेरे साथ कुछ होता। तो जब तू बताता 10 रिश्तेदार जोड़कर, भैया इनसे यूँ पूछना जब मेरे साथ कुछ हो जाता है या मेरे बच्चे के साथ ही कुछ हो जावे। ठीक है ना। तो मैं जब बताऊंगा कहाँ से, क्यों उसने कांड कराना, फिर न्यू कह रहे हैं कि न्यू उसने वो के न्यू है, फलाना है, ठिकाना है, वो के निकामन का करे। भैया एक बेर करो या ना करो, और आदमी धमकी दे रहा तो उससे डरना ना चाहिए, खूब डरना चाहिए भैया। आज के टाइम में किसी की कुछ ना पता क्या कर दे क्या ना। जब वो कह रहा तो कर भी देगा, कह रहा तो कर भी देगा। अब फिर तुमने तो, मैंने पहली वीडियो बनाई, तुमने तो, तुम्हारा तो मन ही ना है ना इस काम में। तुम तो चाह रहे हैं कि तुम्हें देने का पैसे मन ना है। तुमने तो आज तक भी कोई रिप्लाई ना करा, एक बार बस चारों माई रिश्तेदार फोन घुमा कर छुट्टी। तो भाई मैं अपनी वीडियो बना कर मैं वहाँ मैं वर्षा दे देता, मेरे साथ कांड हो जाता, फिर मैं रिश्तेदार जोड़ने में ऊपर से आ जाता। भैया तुम्हारे पुरखे आ जाएंगे अब, अगर तुम बुलाओगे तो। जो भी तुम्हारे घर में मर गया है कोई भी है वो आ जाओगा। मरे पीछे मैं जोड़ लेता है, मैं जोड़ लेता भैया रिश्तेदार इनकी। देख लो सुन लो। दूसरा भैया, दूसरे पे ये यूं कह रहे कितना कुछ भी कर ले पैसे ना मिले। भैया वो तो मैं 4 साल से कर ही रहा हूँ कितना कुछ। ठीक है ना। जो जब तुम लेने के टाइम पे जैसे है वैसे ना हो तुम अब।
मैं तो 4 साल से रिरा रिरा के हाथ जोड़ के पैर जोड़ के सब तरीके से मैं कर ही रहा हूँ, ठीक है ना, कितना कुछ भी कर ले। फिर तीसरे पे कह रहे हैं कि ये बाल ना फटे हमारा, तू पुलिस से रिश्तेदार, तुम अपने मुंह से यूं भी कह रहे हो, तो कुछ भी कर ले, रिश्तेदार जोड़ ले, पुलिस कर ले, यूं कर ले, हमारा बाल ना फटे। पता ना भैया इनका कौन सा बाल सीधा ना होवे या फटे ना। भैया वो ये रिकॉर्डिंग में कह भी रहे हैं, वो सुनी लियो, उसी बाल की मैं कह रहा हूँ। भैया अगर मेरे पे बाल सीधा होता तो बाबूजी मैं तुम्हारे सामने क्या नाम है बाल ही सीधा करना आ जाता, मैं अपने 10-20 रिश्तेदार यार दोस्तन ने जोड़ कर। भैया मेरे पे ये काम आते ही ना है यार, मैं ऐसा थोड़ी हूँ। मैं तो 2 पैसे की नौकरी कर रहा हूँ, ठीक है, बाहर, ठीक है ना। मैं इन कामन में रहता था, वहीं गांव में पड़ा रहता मैं, ठीक है ना। मैं 2 पैसे की नौकरी करके मैं तो अपने बालक पाल रहा हूँ, ठीक है ना। जो मेरे द्वारा हा वो तुम लूट कर खा गए, ठीक है ना। अच्छा, अगला इनका यो हा भैया कि तू बदमाश बता रहा। भैया मैं बदमाश ना बता रहा, जो कर्म करे हैं, जो हो तुम वही बता रहा हूँ मैं, जो तुमने किया है वो बता रहा हूँ। अब कोई मुझे बदमाश बता लगे, कैसे बता देगा यार बदमाश, ठीक है ना। मैंने बदमाश बताई भी ना, मैंने तो बदमाश ना बताई। चलो मैं मान रहा हूँ बदमाश कैसा है, उसने 10-20 मर्डर ना करे, मगर भैया एक तो करा पैसे के चक्कर में। और तुम यूं कह रहे कि पिछली वीडियो सुनकर यूं मैं पैसे ना बता रहा, मैंने तो वो चीज़ बताई जो न्यूज़ में आई ही, जो रिपोर्ट में लिखी हुई है, ठीक है ना। मैं पैसे ना बता रहा कि तुम्हारे उस पे या उसके तुम्हारे। मैं तो इसी बात से डरा हुआ हूँ कि जब जो आदमी, तुम यूं कह रहे हो हमारे पैसे हैं उस पर, जब तुम पैसे लेने क्या गोली मार सको तो देने क्या कितने मार सको भैया। देने क्या तो तुम बहन के नाम ही खत्म कर दोगे हमारा, और हमारे पीछे तो कोई सपोर्ट ना, उस आदमी के पीछे तो इतनी तगड़ी सपोर्ट है। जब भी है इनकी बात कुछ समझ में ना आवे। अब तुम अगले पे चलो। ये भैया 30 तारीख वाली बात पे इतना जोर लगा रहे हैं। जब भैया मैंने, सनी ने मुझे धमकी दी अक्टूबर में, तो मैंने इनके द्वारा फ़ोन करा, मेरे ताऊ का लौंडा संदीप भी मेरी कॉल पे ही, ठीक है ना। जब कॉल पे आता उसके सामने ही यूँ करे भैया हाथ जोड़े कि इस बात है ही दबाओ, केस चल रहा बहुत तगड़ा और मैं पैसे का जिम्मेदार हूँ। मैं कहा ठीक है। मैंने इन्हें हिसाब बताना स्टार्ट करा, तो जो सनी कहे मैं उसे तो ये सही माने, ठीक है। और जो मैं कहूँ, जब मैंने अपना हिसाब बनाना स्टार्ट करा तो ये कहते हैं कि भैया तुम आमने सामने बैठो, आमने सामने बैठ कर हिसाब कर लो। मैं कहा ठीक है जी। मैं कहा तो मैं दिसंबर में आऊँगा, क्या नाम, नवंबर के लास्ट में आऊँगा मैं, और तुम जो हिसाब बता दियो। तो इन्होंने क्या करा, नाना वो तो दिवाली पे ही आएगा, फिर के वो बार बार थोड़ी ना आएगा और तुझे आना पड़ेगा। भैया चलो मेरे पैसे, मैं गया 1400 किलोमीटर चल के मैं गया, जैसे भी मैं ज़बरदस्ती छुट्टी ली अपने मैनेजर से, जैसे भी छुट्टी ली। वहाँ जाके इनके पहले वाले नखरे हो गए, क्योंकि पहले भी जब उसने गोली मारने से पहले जून जुलाई में मैं 2-3 बार गया अपने, मैं भी यार, एक बार वर्षा भी गई, तो हमें घर तक बुला ले गया, बाबूजी घर ना आ गया, कहीं हाँ मैं घर ही मिलूंगा। रात ने 3-3, 4-4 बजे घर आ रहा। अब भैया नौकरी से हम 2 दिन की, 1 दिन की तो छुट्टी जा रहे हैं, 3 दिन की छुट्टी जा रहे हैं, उन्हें बहन तो तुम्हारे चक्कर में ख़राब कर दें, ठीक है ना। तुम तो जैसा कर रहे हो कर ही रहे हो। अच्छा जी, 30 तारीख में मैं घर पहुंचा, घर पहुंचते ही ना मैसेज करे, इनकी कॉल आई, मैंने कॉल रिसीव करी, कॉल पे हमारी बात हुई, ठीक है ना। तो इन्होंने मेरे से कही कि तू आ जा। मैं कहा भैया मेरे द्वारा गाड़ी घोड़ा ना, कि मैं ना आ पाऊँ। कहने लगे ठीक है तो मैं आऊँगा, मैं सामने बता दूंगा। तो भैया ये क्या कहते हैं कि सामने बता के मैं फ़ोन काट, मतलब इन्होंने फ़ोन काट दिया कि ठीक है मैं सामने आता हूँ और मैं तुझे बता दूंगा किस टाइम आऊँगा। मैं कहा ठीक है मैं इंतज़ार करूँगा, यूँ हाँ मैं बता दूंगा। भैया मैंने 31 में भी कॉल करी, मैसेज भी करे। फिर मैंने 1 तारीख में गोवर्धन आ, तो मैंने उस दिन शायद ना करी। 2 तारीख में गोवर्धन, 1 में तो 1 तारीख में मैं अपने घर के काम वाम में लग गया, क्योंकि भाई मैं 6 महीने में छुट्टी गया, तो मैंने अपने काम वाम करे, कुछ शहर बाजार से सामान भी लेकर आया, कुछ जो टूट फूट हो रही घर में वो करी, ठीक है। उसके बाद मैंने 2 तारीख में भी मैसेज करे, कॉल भी करी, इनका रिप्लाई नहीं। और अब ये यूँ करे कि तू भैया तू करता रहता कॉल, मैं तो डिले करूँगा। तो भैया तुम तो अपने मुँह से कह रहे हो मैं तो डिले करूँगा, मेरा तो तेरा काम मेरा हा तेरा हा, तू आता 10 बजे। अरे भैया तुम्हें बुलाना होता तो तुम एक बार फ़ोन कर कहते कि भैया मेरे द्वारा टाइम ना लग रहा, ठीक है मैं अपने काम में बिजी हूँ। मतलब तुम तो काम में बिजी रहोगे अपने में, घर रहते रहते भी हम बहन जो अपनी नौकरी छोड़ कर आ गए, ऊपर से तुम्हारे द्वारा कॉल ही कॉल करते रहते, और 10 दिन 5 दिन तुम्हारा वेट तो करते तुम्हारी कॉल आने का। अच्छा जी, हम मैंने तो करा है, मैंने 7 तारीख में 8 तारीख में वीडियो डाली है, वो 7 यहाँ आने के 4-5 दिन बाद मैं 5 तारीख में यहाँ आ गया हूँ, 5-6 में, जब 7, 8, 9 में वीडियो 9 में डाली है, शायद 9 तारीख में डाली है वो वीडियो मैंने, ठीक है। अच्छा जी, फिर उससे अगला इनका आकर भैया 2 पैसे के चक्कर में तू यो वीडियो कर रहा, यूँ कर रहा। भैया तुम मालदार करोड़पति आदमी हो, खरबों की तुम पे संपत्ति है, तो मेरे पैसे तो 8-10 लाख रुपए तुम्हें 2 पैसे लगेंगे ही, भैया मेरे 2 पैसे दे दो,
मैं क्यों वीडियो डालूंगा, मेरा क्या है, ठीक है ना, मैं ना डालूं वीडियो, ठीक है। अगर मैं झूठी वीडियो डाल दे, मेरे हलक में डंडा चढ़ा देते तुम ऐसे ही अभी, ठीक है ना। मैं जानूँ तुम्हें, तुम किस कैटेगरी के हो, कैसे ना हो। अच्छा जी, फिर कह रहे ये मैं अपने रिश्तेदार जोड़ कर लिया हूँ तुम्हारे यहाँ और जब तुम पैसे दोगे, भैया तुम्हें पैसे तुम्हें देने, मेरे रिश्तेदार ने थोड़ी देने, तुमने लिए ना, लिए तुमने, ठीक है, दिए मैंने, और जोड़ कर मैं रिश्तेदार लेकर आऊँ, ठीक है ना। आज तुम मुझे धमकी दे रहे हो, कल ने मेरे रिश्तेदार तुम्हारी एफजी ना बोले या तुम्हारे खिलाफ बोले, तुम कल ने उन्हें भी दी हो धमकी, मैं ना लाऊं, क्यों लाऊं? पैसे तुम्हें देने, तुम दो, रिश्तेदार क्यों देंगे? जब तुम रिश्तेदार के सामने ही बेइज्जती करवा कर, तो बेइज्जती तो मैं यहीं करूंगा ना तुम्हारी, रोज रोज यहीं करूंगा मैं, रिश्तेदार तो देखेंगे ही। अब जब तुम्हें रिश्तेदार के सामने बेइज्जती करवा के पैसे देने हैं, तो तुम यहीं सुनो बेइज्जती रोज रोज अभी। अच्छा जी, फिर ये कह रहे लेन देन सब करें, तय नहीं अनोखा करा। अरे भैया लेन देन सब करें हैं, लेन देन सब करें खूब, ठीक है ना, करें हैं खूब, मगर तुम जैसा कोई ना करता। जब से वीडियो डाली है ना, 50 जने इनके फोन में मैसेज आए मेरे द्वारा, ठीक है ना, 50 जने इनके। और ये भी सब डालता रहूंगा, मैं डालता रहूंगा, क्योंकि तुम यूं भी तो कह रहे वीडियो डाल के। हाँ, फिर इनका अगला सवाल यही है कि वीडियो बनाने से क्या फ़ायदा। वीडियो बनाने से भैया मेरा यही फ़ायदा है, अगर मेरे साथ कुछ हो जाएगा, कुछ भी बात होगी, तो उसमें भैया यही है, मेरे पीछे यही करेंगे, मेरा कांड वांड जो भी बजाएंगे, यही धमकी दे मैं, ये गैंगस्टर हैं भैया एक तरह के। अब तो कहीं ना, अब कहूँगा मैं, जब तुम धमकी दे रहे हो साफ साफ कि तेरे पे लिए जा, मैं तू ले लिए, एक न्यू कह रहा कि तेरी गांड में पैसे बढ़ा दूंगा, पैसे न्यू कर दूंगा, तेरे लौंडे ठा दूंगा, तू वहीं अकेला रहवे, न्यू रहवे। भैया ये धमकी ना, तो मैं क्या मानूं? पैसे देने, पैसे दो तुम थोड़े थोड़े। मैं तो इस बात पे भी राजी हो गया है कि 20-20 हज़ार, बताओ 8.5 लाख रुपए, 9 लाख रुपए, मैं 20-20 हज़ार रुपए लेने पे भी राजी हो गया, ठीक है ना। फिर भी तुम, अभी तुम्हारे दिमाग में तो ये आ रही कि ये बहन चो कैसे ही मान ही ना रहा, ये तो हर चीज़ पे राजी हो रहा, हर चीज़ पे राजी हो रहा, ठीक है ना। अच्छा, और रिश्तेदार जोड़ने की बात भैया उस दिन अच्छी लगती, जिस दिन सनी ने मुझे धमकी दी ही, जब तुम रिरा रहे है, तुम हाथ जोड़े की कह रहे, इस बात यहीं दबा दे, जब तुम कहते कि भाई रिश्तेदार जोड़ पार, तो ऐसा बात है, ठीक है ना, इनके मुंह में गूद है आके। अब तुम उसकी एफजी बोल रहे हो, ठीक है। अब तुम रिश्तेदार, अरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, रिश्तेदार नहीं कहेंगे पैसे दे, रिश्तेदार तो अब भी कह रहे हैं, सारे रिश्तेदार कह रहे हैं पैसे दे। बताओ तुमसे किसने ना कही पैसे देने की, ठीक है ना, पैसे देने की किसने ना कही तुमसे, सबने कही है। तुमने मेरे ससुर के द्वारा फोन करा, मेरे ससुर ने तुम्हें जवाब ना दिया, क्या कही, यूं कही कि भैया गलत कर दिया। तुम मेरे ससुर ने यूं कही कि तुमने उसे इतना मौका दिया ही कि उंगली टेढ़ी करने का, दिया ना दिया, सुनकर चुप फोन काट दिया। जोड़ लो रिश्तेदार, तुम्हें और मुंह में गोई दीवाना, तो फिर अपनी, मैं जब जोड़ूंगा ना, मैं अभी ऐसे ना जोड़ूं, मैं एक आदमी पर डेली वीडियो जोड़ता रहूंगा गंगा विहार कॉलोनी में पूरी, मैं एक घर में ना वीडियो पहुंचा दूं, मेरा भी नाम पार्थ ना, ये बात बता दी मैंने। मैं रिश्तेदार ना जोड़ूं, मैं सब में पहुंचाऊंगा, देखिए वीडियो, अभी तो कुछ भी ना। और तुम्हें पैसे देने होते ना, तुमने 2 साल में 2 करोड़ की प्रॉपर्टी बेच दी, तुमने पैसे देने ना है। और 2 करोड़ की प्रॉपर्टी में सुन ना, सनी हर का हिस्सा होगा 60-70 लाख का, ठीक है ना। मैं तुम्हारी ना कह रहा, अगर और तुम अपने मुंह से बताए रहे हो ना, तो उसके बाप के देने की और ना सनी के देने की, और तुम अपने मुंह से नहीं बता रहे, मैं जानूं सब है, कौन कैसा कैसा ना, मम्मी कैसी लुढ़कनी है ना लुढ़कनी ना होती ना, मेरे पैसे दिवाती। हाँ भैया, लास्ट बात भूल गया मैं, एक बात और कह रखी ना कि हमने तेरे चाचा और ताऊ के ब्याह में जमीन बिक कर, अरे चाचा के में तुम सारे बिक के चले जाओ चाचा के यहाँ। चाचा जब तो ना मेरी एफजी चाचा था ना बोला, न ताऊ का कोई बोला, ठीक है ना, मेरी एफजी तो ना बोला कोई, किसी ने तुम्हारे मुंह में घुई ना दिया कि तुम कर क्या रहे हो बात, उसकी गैल उसके माँ बाप ना आया क्या ना है, इसमारी ना दिया होंगे उन पे। मैं क्या कहूँ, उनसे क्या हो ना, मेरे से क्या कह रहे हो, मेरे से ले रहे हो तुम उन पैसे ने, मेरे बाप ने लिए, मेरे बाप ने तो तुम्हारे ओजड़े में भरा ही भरा हा, ठीक है ना। तुम्हारे चक्कर में न्यारे भी हो गए, हम 5 साल आना जाना बंद रहा, याद भी होगी तुम्हें, ठीक है ना। और ऐसे ही कहूँगा, और ऐसे ही मत दो पैसे, मैं वीडियो उनसे ही पैसे ले लूंगा, मेरे तो वीडियो ही पैसे हो जाएंगे, खूब ऐसी बेइज्जती करूंगा, जो बात हकीकत है ना वो कहूँगा, बिल्कुल झूठ ना बोलूँ, एक रितल्ली की भी झूठ ना बोलूँ, ठीक है ना। हराम है जो बहन से झूठ बोलूँ मैं 1 रुपए की भी, ठीक है। और अब क्या ना, अब क्या भट्टीपुरा तुमने यूं कही ना, यूं रिश्तेदार ने जोड़ता, तुम्हारे रिश्तेदार नहीं भेजूंगा, मैं जोड़ू ना, मैं वीडियो भेजूंगा, सब भेजूंगा, फेसबुक पे भी, यूट्यूब पे भी, सब भेजूंगा, ठीक है ना। और वह भी यूं कह भाई, जब क्या नाम है,
और मम्मा का नाम बदनाम कर रहा, मम्मा का। अब फूफा का नाम कोई बदनाम ना कर रहा भैया, धमकी दे रहे हैं, बहन चो शर्म भी ना आ रही। देते किसी तकड़े से आदमी या दे देते, तुम्हारे ना हाथ दे दे वह पिछवाड़े में, दे दिया किसी ये लेकर, ठीक है ना, मुझे ही तो दे सको। तो मैंने तो सवार का घूंट ले रखा, मैंने 4 साल से ले रखा, मैं तो सोच लूंगा चलो मरी गए मेरे। तुम देखियो बहन चो ऐसे ही जाएगी, ठीक है, देखियो हराम का माल तो ऐसे ही निकलेगा, ठीक है। जैसे 2 करोड़ ने पी गए ना तुम 2 साल में ही, जन कितने 2 करोड़ ने देखियो। और हमें बता रहे न्यू न्यू फलाना ढिकाना, न्यू और फलाना ढिकाना। मैं बोल ना रहा, मैं शर्म कर रहा हूँ, शर्म कर रहा हूँ। मैं कहा चलो बोल ही ना रहा भैया, ओ रिकॉर्डिंग में बोले ही जा रहे हैं, बोले ही जा रहे हैं। उस रिकॉर्डिंग में भी पूरी घेरूंगा मैं, टेंशन मतलब पूरी घेरूंगा, ठीक है ना। और अब मेरे से आगे ना बात करी तब न्यू सोचिए मत ना कि मैं भैया भैया करूंगा, ठीक है ना, रिकॉर्डिंग पे। और क्या नाम है, रिकॉर्डिंग पे का फोन कॉल पे कि मैं भैया भैया करूंगा, जैसा जवाब तुम दोगे ना वैसे दूंगा मैं जवाब। मेरा ना कोई भी भैया भैया सैया भैया, ठीक है ना। सब बहन से अपने अपने इनकी आई हैं। अपने भतीजे ने धमकी दे दी तो हर चीज पर डिफेंड कर रहे हैं कि यार वो तो हनुमान जी की कसम खा रहा। और हनुमान जी की कसम मैं खा जाऊंगा, ठीक है, तुम फिर किसकी मानोगे? मैं खा रहा हूँ या तो फिर अगर चलो वो झूठ है, हनुमान जी की कसम खाने से वो सच हो जाएगा भैया, मैं भी खा लूंगा, जैसे तुम कहोगे वैसे खा लूंगा, मैं गंगा जल हाथ में टेक कर खा लूंगा। फिर क्या, फिर कौन सच्चा रहेगा कौन झूठा रहेगा? अरे हनुमान जी की कसम क्या, बहन चो मेरे पैसे मेरे मुंह पर मारो, छुट्टी करो, ठीक है ना। और नहीं तो कोसूंगा, ऐसे ही कोसूंगा। देखिए भगवान करे बहन चो कोई बचे ही ना, जिसके हिस्से में मेरे पैसे जामे ना साला।